आबद बॉक्सर साहब की रहाइश का और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त उनके घर के क्या मनाज़र हैं। ये उनके घर का मेन गेट है जिसको बड़ी बेदर्दी से जो है तोड़ा गया है और तकरीबन 100 के करीब पुलिस ऑफिसर CIA के जो हैं और साथ 3 DSP जो है उनके घर के अंदर दाखिल हुए हैं। उनको ये भी कहा जा रहा है कि साहब उनकी अहलिया की जानब से कि शायद जो है आबद बॉक्सर साहब ने कोई धमकी लगाई थी DSP को और उसका ही ये रिवेंज लिया जा रहा है। पुलिस का इस तरह उनके घर पे आना और उनको यहाँ पे घसीट के लेके जाना और उनकी फैमिली को ज़दोकोब करना, ये एक सवालिया निशान है कि क्या असल वजह यही थी। घर में जो कुछ नेट कैश जो नकद जो है कैश पड़ा हुआ था उसको भी ये लोग पुलिस वाले साथ लेके गए हैं। ये जो घर है ये किसी चोर या डकैत का नहीं है, ये साबिक पुलिस ऑफिसर SHO साहब का घर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस की नफरी अंदर आई और आके उन्होंने आते साथ ही पूरे जो है घर को जो है दरहम भरम कर दिया। ये उनके आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमने इससे पहले भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि जब पुलिस किसी जगह पे जाती है किसी को पकड़ने के लिए तो उसे बाकायदा उसके घर को तोड़ती पोड़ती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैमर यहाँ पर रखी गई है, यानी बाकायदा तौर पे हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया है चीज़ों को तोड़ने के लिए। किस तरह जनाब इनके जो घर की चीज़ें हैं उनको बड़ी बेदर्दी से बाहर निकाला गया है। ये तमाम सूरत हाल देखकर तो यही चीज़ लग रही है कि जनाब शायद आबद बॉक्सर साहब से कोई ज़ाती अना ली गई है और जहाँ से इन्हें घसीट के ले जाया गया है। यहाँ पर वो अपने बेड पर बराजमान थे और यहाँ से घसीटा गया है। बाकायदा इनके कमरों की चीज़ों की एक एक चीज़ की तलाशी ली गई है। यहाँ से उनके मुताबिक घर से कैश भी ले जाया गया है। असल हकीकत क्या है ये तो अब पता चलेगा कि जब आबद साहब का कोई बयान जो है वो सामने आएगा कि उन्हें किस जुर्म में जो है पकड़ा गया है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस समय मौजूद हूं आबद बॉक्सर साहब की रहाइश का और आप यहां पे देख सकते हैं कि इस वक्त उनके घर के क्या मनाज़र हैं। ये उनके घर का मेन गेट है जिसको बड़ी बेदर्दी से जो है तोड़ा गया है और तकरीबन 100 के करीब पुलिस ऑफिसर CIA के जो हैं और साथ 3 DSP जो है उनके घर के अंदर दाखिल हुए हैं। उनको ये भी कहा जा रहा है कि साहब उनकी अहलिया की जानब से कि शायद जो है आबद बॉक्सर साहब ने कोई धमकी लगाई थी DSP को और उसका ही ये रिवेंज लिया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि आबद बॉक्सर साहब खुद भी साहब का जो है SHO रह चुके हैं, वो अब बहाल भी हो चुके हैं जो उन पर पाबंदी लगी थी। और पुलिस का इस तरह उनके घर पे आना और उनको यहाँ पे घसीट के लेके जाना और उनकी फैमिली को ज़दोकोब करना, ये एक सवालिया निशान है कि क्या असल वजह यही थी कि आबद बॉक्सर साहब ने जो धमकी लगाई थी क्या ये उसी की सज़ा उन्हें मिली है या असल मामला कुछ और है। उनके घर में जिस तरह तोड़ फोड़ की गई, उनकी कीमती अशिया को नुकसान पहुँचाया गया और उनके कुछ घर के फैमिली मेम्बर्स ने यह भी बताया कि घर में जो कुछ नेट कैश जो नकद जो है कैश पड़ा हुआ था उसको भी ये लोग पुलिस वाले साथ लेके गए हैं। क्या असल मामला ये है या केस का रूह कोई दूसरा है। हम आपको घर के अंदरूनी मनाज़र भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरह आबद बॉक्सर साहब जो थे रहाइशगाह में मौजूद थे और किस तरह उनको यहाँ से ले जाया गया। उससे पहले आपको बताएंगे यहाँ पर उनके ज़ाती गार्ड्स यहाँ पर मौजूद थे। उन गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की और पूछा पहले और गार्ड्स को भी ज़दोकोब किया गया और जब उनके पास कोई पेपर्स नहीं थे उनके अरेस्ट किए तो घर पर ज़बरदस्ती ये लोग जो हैं अंदर दाखिल हुए हैं और आबद साहब को जो है घर से घसीटते हुए लेके गए हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि आबद साहब ने जब थोड़ी बहुत मुदाखलत की तो उनको बाकायदा तौर पर जो है ज़दोकोब भी किया गया। असल हकीकत क्या है जो यहाँ पे ऐनी शाहिद सहाफ़ी हैं उनसे हम बात करते हैं जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे और घर के मनाज़र भी आपको दिखाते हैं। आपको आबद साहब की जो वाइफ है उनसे भी गुफ्तगू करवाएंगे और पूछेंगे कि असल मामला क्या है। उससे पहले आपको घर के मनाज़र दिखाते हैं कि जनाब ये जो घर है ये किसी चोर या डकैत का नहीं है, ये साबिक पुलिस ऑफिसर SHO साहब का घर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस की नफरी अंदर आई और आके उन्होंने आते साथ ही पूरे जो है घर को जो है दरहम भरम कर दिया। ये उनके आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमने इससे पहले भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि जब पुलिस किसी जगह पे जाती है किसी को पकड़ने के लिए तो उसे बाकायदा उसके घर को तोड़ती पोड़ती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैमर यहाँ पर रखी गई है, यानी बाकायदा तौर पे हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया है चीज़ों को तोड़ने के लिए। और इसके पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह जनाब इनके जो घर की चीज़ें हैं उनको बड़ी बेदर्दी से जो है बाहर निकाला गया है। ये तमाम सूरत हाल देख कर तो यही चीज़ लग रही है कि जनाब शायद आबद बॉक्सर साहब से कोई ज़ाती अना ली गई है। क्योंकि आबद बॉक्सर साहब हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इनके बयानात जो हैं लोग बड़े शौक से सुनते हैं। उनके मुख्तलिफ सियासतदानों के ऊपर इन्होंने अपने बयानात दिए थे और उसके अलावा उनकी वाइफ के मुताबिक उन्होंने कोई DSP के ऊपर जनाब कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। असल हकीकत क्या है, क्या इसी बेस पर उठाया गया है। और ये वो कमरा है जहाँ पर आबद साहब मौजूद थे और जहाँ से इन्हें घसीट के ले जाया गया है। यहाँ पर वो अपने बेड पर बराजमान थे और यहाँ से घसीटा गया है। बाकायदा इनके कमरों की चीज़ों की एक एक चीज़ की तलाशी ली गई है यहाँ से
थे। और इनके मुताबिक जो इनके घर के में काम करने वाले हैं और जो है उनके मुताबिक घर से कैश भी ले जाया गया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ को जो है बड़ी जो है ऐसे लगता है कि बेरहमी से जनाब यहाँ पे जो है सर्च किया गया है। और ये आप जो इनके कमरे का है दूसरा हिस्सा, ये जैसे ये बेसिकली रूम जो है इनके बच्चों के इस्तेमाल में था, तो अब बस आप यहाँ पर ही थे तो यहाँ पे ही उनको पकड़ा और यहाँ जो जो चीज़ इनको यहाँ पे नज़र आई उनको वहाँ पे इन्होंने सर्च किया। और ये आप चीज़ें देख सकते हैं कि क्या मामला है क्या नहीं है, असल हकीकत क्या है ये तो अब पता चलेगा कि जब आबद साहब का कोई बयान जो है वो सामने आएगा कि उन्हें किस जुर्म में जो है पकड़ा गया है और किस चीज़ पे उन पे एलिगेशन लगाया गया है। क्योंकि जब पुलिस की जमात यहाँ पर आई थी तो उनके पास किसी भी किस्म के वारंट मौजूद नहीं थे बकौल इनकी फैमिली के। तो आप देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, आबद साहब का जो बयान आता है उस बयान में क्या चीज़ होती है और जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स जो उनको लेके गई हैं 3 DSP वो इनकी गिरफ्तारी के बारे में अपना क्या बयान देते हैं। नाज़रीन, आप आबद बख्तर साहब के इस्लामी रिहाइशगाह में हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैसे सबसे जो अहम बात है जो उनकी फैमिली के मुताबिक है कि आबद साहब जो है अपने घर में बहुत ही कम मौजूद होते थे, उनकी मीटिंग्स होती थी अपने दोस्तों के साथ, कभी कभार ये बाहर गए होते थे। यानी कि इसमें कोई किसी शख्स ने कोई बाकायदा तौर पर कि मुखबरी की थी कि आबद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और एग्जैक्ट उसी टाइम पर जो है पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बात यह है कि आबद साहब के अपने भी तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज थे पुलिस के अंदर, क्योंकि जितनी सर्विसेज उन्होंने जो है पुलिस महकमे में दी है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ज़िंदगी के 15 से 20 साल जो हैं उन्होंने इस महकमे को दिए हैं और अब तो बाकायदा तौर पर बहाल भी हो चुके हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह चीज़ों को उल्टा कर नीचे फेंका गया है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जब पुलिस आई थी तो उनकी नीयत साफ नज़र आ रही थी कि वो आबद बख्तर साहब को हर हाल में साथ ले जाना चाहते थे। अब उन्हें साथ ले जाया जा चुका है और उनकी बीवी के मुताबिक, उनकी वाइफ के मुताबिक इस वक्त वो CI कोतवाली में मौजूद है। देखते हैं जनाब उनसे क्या चीज़ जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और किस चीज़ में वो कसूरवार जो है पाए जाते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही उनकी वीडियो या कोई बयान जो है मंजर आम पे आ जाएगा। कोशिश करते हैं कि उनकी मिसेज से बात की जाए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, वो क्या कहती हैं इसके ऊपर आपको बताते हैं।